नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। आने वाली दीपावली पर श्री यंत्र साधना किस प्रकार करनी चाहिए कि वो फलदायी सिद्ध हो, करने के लिए तो काफ़ी लोग श्री यंत्र वगैरह स्थापित करते हैं। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको किस प्रकार श्री यंत्र साधना करनी चाहिए, स्थापित करनी चाहिए, विनियोग या किस धातु का पदार्थ का बना हुआ जो श्री यंत्र होता है वो कब तक प्रभावशाली होता है और किस विधि से आप करें और उसका समय क्या होना चाहिए। तो सारी जानकारी के लिए लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये साधना का जो समय है और इसका जो महत्व है, इसका जो प्रभाव है वो क्या है। तो यह साधना कहने के लिए तो लोग बताने वाले ये भी कहते हैं कि केवल दीपावली की रात को ये साधना कर लेने से ही श्री यंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, जबकि सत्य यह नहीं है। इस साधना को धनतेरस की रात्रि, अभी जो दीपावली आ रही है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसका अगर इंसान कोई भी व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहे और अगर ऐसा बताए गए निर्देशों को पूर्णतया सही तरीके से कर ले तो उसके यहाँ माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ध्यान रहे कि श्री यंत्र स्थापित कर रहे हैं, माता लक्ष्मी श्री गणेश का मूर्ति या चित्र स्थापित कर रहे हैं, तो साथ में कुबेर जी के करने का विधान नहीं है। कुबेर जी के मंत्र को या कुबेर जी के मूर्ति को स्थापित नहीं करना है। तो आइए विधि को समझते हैं। पहले तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो साधना है धनतेरस की रात्रि को 11 बजे से आपको शुरू करना है और इसका जो मंत्र है वो 27 अक्षरी मंत्र है और इसका सिर्फ आपको 11 माला ही करना है। और इसी तरीके से दूसरे दिन यानी धनतेरस के दूसरे वाले दिन भी आपको रात्रि में 11 बजे के बाद यानी 11 बजे से आप बैठ सकते हैं, आप 10 बजे से भी बैठ सकते हैं और 11 बजे से भी बैठ सकते हैं। तो धनतेरस के दूसरे वाले दिन भी आपको 11 माला ही करना है श्री यंत्र के सामने। और दीपावली के रात्रि में आप इस मंत्र का 11 माला जाप करेंगे और इतने से ही यह जो यंत्र होता है वह सिद्ध हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। और यंत्र को ये तीन दिवसीय जो साधना है इसको करने के लिए पहले ही दिन से यानी धनतेरस वाले दिन से ही आपको यंत्र को गुलाब की फूलों की शैया पे स्थापित करना है और वहाँ माता लक्ष्मी श्री गणेश जी की भी मूर्ति को आप रख सकते हैं। और साधना काल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। अब बात करते हैं कि कौन से धातु या पदार्थ से बने हुए, रत्न से बने हुए यंत्र का प्रयोग करें। तो देखिए, जो सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है स्फटिक का, जो शुद्ध स्फटिक, प्योर स्फटिक का जो श्री यंत्र होता है, यह जब व्यक्ति एक बार जागृत कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, तो यह अनंत काल तक प्रभावशाली बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है और दरिद्रता उसके घर में नहीं आती है। अब उसके बाद सोने की धातु पे से निर्माण जो श्री यंत्र होते हैं, इनका जो प्रभाव होता है जब ये एक बार सिद्ध हो जाते हैं तो इनका प्रभाव 100 वर्षों तक बना रहता है। 100 वर्षों के बाद में ये प्रभावहीन हो जाते हैं। और विधि सभी धातु या रत्नों से बनी हुई इस यंत्र की
जागृत करने की जो विधि है वो सेम रहेगी जो कि हमने बताया। और उसके बाद होता है चांदी पे बने श्रीयंत्र की जो प्रभावशालीनता होती है, जो वैधता होती है, वह 25 सालों तक ही होती है। और तांबे पे जो बनाया गया श्रीयंत्र होता है उसका सिद्ध करने के बाद में उसकी जो प्रभावशालीनता होती है, वैधता होती है, वह 15 वर्षों तक होती है। और उसके बाद में जो श्रीयंत्र भोजपत्र पर निर्माण किए जाते हैं, ऐसे श्रीयंत्र की जो प्रभावशालीनता होती है वह 6 वर्षों तक होती है। तो इस प्रकार से श्रीयंत्र की किस धातु या पदार्थ पर बने हुए जो रत्नों की प्रभावशालीनता होती है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि यह इसका जो विधि है, इसका जो करन्यास, दिग्न्यास, अंगन्यास वगैरह है और जो मंत्र है वह सब जो भी इच्छुक साधक या साधिकाएं करना चाहें वह फ्लैश वाले नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके दिन में 12 और 1 के बीच में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका जो हवन की विधि है वह भी हवन की सामग्री विशेष प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर बनानी है, जिससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है कि यदि जो भी श्रीयंत्र को गुलाब की शैया पे स्थापित करके और यह 3 दिवसीय साधना करता है, उस व्यक्ति के जहाँ कभी भी अनंत काल तक माता लक्ष्मी की इसका स्थायी निवास बन जाता है और वह कभी भी दरिद्रता उसके कुल में नहीं आती है। इसका इतना बड़ा महत्व होता है। और करने की जो विधि है वो बता दिए हैं। इनका जो दिशा होना चाहिए आपका पूर्व दिशा होगा। आसन जो है आप बाजोट या चौकी पे पीला कपड़ा लगा के उस पर ये सारी चीज़ें स्थापित कर सकते हैं। और खुद भी जिस आसन पे बैठेंगे पीले कपड़े का आसन वो बेस्ट होगा। और याद रहे साधना साफ सुथरा और स्वच्छ होकर के ही करना है आपको, एकदम पवित्रता को बनाए हुए करना है। हवन सामग्री में क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी जानकारी PDF में संपर्क करने वाले साधक या साधिका को प्राप्त हो जाएगी। मंत्र और न्यास ये सारी चीज़ें आपको PDF में व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएंगी। और इसमें बहुत सारी चीज़ों या वस्तुओं की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही सौम्य और सात्विक साधना है, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। ये सभी के लिए है, कोई भी नहीं संपन्न साधना को कर सकता है। और दिशा आपको हमने बता दिया है, दिशा इसका पूर्व ही होगा। अगर किसी कारणवश कोई समस्या आ रही है तो घर के कमरे के ईशान कोण में साधना को करना चाहिए। और जब आप ये कर लेते हैं तो जो श्रीयंत्र है उसको आप अपने, अगर व्यापार है आपका कोई दुकान है वहाँ पे उसको स्थापित कर सकते हैं। मुख्य द्वार पे आते जाते समय हमेशा आपकी नज़र इस पर पड़े। और जिस भी व्यक्ति ने श्रीयंत्र को सिद्ध कर लिया है वह प्रत्येक दिन उस श्रीयंत्र का उसे दर्शन करना चाहिए और उस श्रीयंत्र का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना चाहिए, पंचोपचार करना चाहिए विशेष मुहूर्तों पे, जिससे उसकी अस्तित्व में उसके किसी प्रकार की कोई कमी ना है। तो विशेष जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को इनेबल कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।